स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं मीरापुर विधानसभा सीट से जाहिद हुसैन जी। मीरापुर विधानसभा सीट पर आरएलडी और सपा के गठबंधन से चंदन सिंह चौहान विधायक बने थे 2022 में। अब वो सांसद बन चुके हैं बिजनौर लोकसभा से, तो ये सीट खाली हो चुकी है। जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट खाली हैं उन पर उपचुनाव होने हैं। उन 10 सीटों में मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट भी आती है। अब बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि अभी तक किसी पार्टी ने वैसे प्रत्याशी घोषित नहीं किया। सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है तो आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को घोषित किया है। आरएलडी प्रमुख जैन चौधरी ने अमीर आलम साहब का जिक्र किया। अब खुद अमीर आलम साहब ने जिक्र किया कि मेरे पास फोन आया और लड़ने के लिए बोला, लेकिन जाहिद हुसैन के टिकट होने के बाद अमीर आलम साहब ने भी दावेदारी वापस ले ली है। दरअसल क्या समीकरण बनेंगे, क्या माहौल है, इनकी जीत का क्या समीकरण है, जाहिद हुसैन जी से हम बात करेंगे। जाहिद जनाब, तो जाहिद भाई आपका टिकट फाइनल हो गया। एक बाजी आपने, आपकी पार्टी ने जीत ली कि सबसे पहले आपने टिकट घोषित कर लिया। तो क्या समीकरण है चुनाव जीतने के? बस एक पहला तो ये कि मुझे आज़ाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करूंगा और पूरे क्षेत्र में हमारे पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बहुत ही खुशी का माहौल और दुआएं हैं। समीकरण की बात आती है, समीकरण तो आज़ाद समाज पार्टी को हर वर्ग हर समाज का वोट मिलने जा रहा है। नगीना लोकसभा में आपने देखा, वहाँ हर समाज हर वर्ग का वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिला और बहुत भारी मतों से वहाँ विजय हासिल हुई। वही परिस्थिति, वही वक्त आने पर परिस्थिति यहाँ भी बनेगी। हर समाज हर वर्ग का वोट आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगा और हम मीरापुर विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा उसको भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे। भारी मतों से आप चुनाव जीतेंगे। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आपकी पार्टी ने आप पर दांव खेला है, लेकिन आपको भी मालूम होगा उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज खास तौर से समाजवादी पार्टी का माना जाता है। तो क्या चुनौतियां स्वीकार करेंगे आप? साहब देखो, हालात बदल गए हैं। अब मुस्लिम समाज आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ गया और इस विधानसभा, ये अभी जो उपचुनाव हो रहे, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज जो है आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेगा और मुस्लिम समाज के साथ साथ हर समाज हर वर्ग की ओर आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ गई है। दलित समाज भी बहन जी के साथ है। आपकी दो चुनौतियां हैं, दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टी हैं आज़ाद समाज पार्टी के सामने, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। और आपका भी यही समीकरण शायद बनता है, दलित प्लस मुस्लिम। दलित बसपा का माना जाता रहा है और मुस्लिम सपा का माना जाता रहा है। इस बीच आपकी दावेदारी दलित और आज़ाद समाज पार्टी के साथ में आज की तारीख में, मुस्लिम और आज़ाद समाज पार्टी के साथ में। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा दलित और मुस्लिम तो ही, और भी वर्ग और भी समाज का वोट आज़ाद समाज पार्टी के साथ में। जाट मतदाता भी काफी संख्या में यहाँ पर हैं। जाट समाज का वोट, गुर्जर मतदाता काफी संख्या में है। बिल्कुल, गुर्जर मतदाता का वोट भी आज़ाद समाज पार्टी के साथ में। आप देखिएगा, गुर्जर रेजिमेंट की मांग की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मांग की चमार रेजिमेंट बहाल करने की बात की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की। तो हर वर्ग का वोट हमें मिलेगा। तो और हम आश्वस्त हैं कि जीत जाएंगे पक्का। तो मुकाबले में आप किसको मानते हैं, सपा को या भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी को? अभी भैया कोई प्रत्याशी आया ही नहीं किसी पार्टी से। कोई तो आएगा ही। हाँ, आएंगे। फिर भी आपकी चुनौतियां ज्यादा किससे हैं? वो देखते हैं कौन प्रत्याशी आता है, क्या परिस्थितियां बनती है, क्या समीकरण बनते हैं, क्या हालात बनते हैं, वक्त आने पर पता चलेगा। वक्त आने पर पता चलेगा। सपा ने, अगर समाजवादी पार्टी ने किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया तब आप आसान मुकाबला मानते हैं, या किसी हिंदू प्रत्याशी पर दांव खेला तब आप आसान मानते हैं? देखो, चुनाव कभी आसान नहीं होता। चुनाव जो है एक वो लड़ना होता है, मेहनत करनी होती है, एक हर समाज में जाना होता है, सबको अपनी बात कहनी होती है, सबकी सुननी होती है। तो चुनाव हमारा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा चुनाव हम लड़ेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 36 बिरादरियां मोहब्बत करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर समाज हर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं और मैं क्षेत्र का वासी हूँ। मुझे अपनी विधानसभा की परेशानियाँ, परिस्थितियाँ,
उन सबको मैं जानता हूँ। मुझे कि क्या आप जो अभी पिछली बार एक मुद्दा उठा था बाहरी बनाम घर का, तो आप ये भी मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं? नहीं, मुद्दा नहीं, मैं हूँ ही लोकल, मैं तो रहता ही क्षेत्र में हूँ, मैं रहता ही अपने तो गांव इसको में। आप एक प्लस पॉइंट के रूप में जाहिर सी बात है कि वो जनता को जो चाहिए उनकी बात सुनने वाला, तो वो उनके करीब का हो, उनके माहौल का हो, उनके नजदीक का हो, तो कोई भी हो वो चाहेगा कि हमारे पास का हो, दूर का ना हो। आप रहते हैं विधानसभा के अंदर? मैं गांव में रहता हूँ, मेरी रिहाइश गांव में ही, गांव में रहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद जनाब, हुसैन बहुत जी, शुक्रिया जनाब। आजाद समाज पार्टी ने जिस तरह से मेरा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नगीना से लोकसभा सांसद चुने गए हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तब से आजाद समाज पार्टी के हौसले बुलंद है। और इसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दोबारा मीरापुर विधानसभा पर काफी जोर आजाद समाज पार्टी ने लगाए हैं। जाहिद हुसैन एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं, मुस्लिम बहुल सीट है, तो इसके क्या रिजल्ट आएंगे? सपा के लिए चुनौतियां हैं कि अपने मुस्लिम कोर वोटर को कैसे थामा जाए, और बहन कुमारी मायावती के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से दलित समाज को बसपा के साथ रोका जाए। खैर, क्या होगा ये तो चुनाव रिजल्ट बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।